अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन वॉइस स्टोरी में खुश आमदीद। मास्टर कदीर साहब एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी, ग्रेजुएटी के पैसे और यहाँ तक कि अपना आबाई मकान भी बेच दिया ताकि अपने इकलौते बेटे अरसलान को बरूने मुल्क से आला तालीम दिलवा सकें। अरसलान ज़हीन था, लेकिन उसके ख्वाबों में मेहनत से ज़्यादा शॉर्टकट और नमूदो नुमाइश थी। तालीम मुकम्मल करके जब वो वापस आया तो उसने एक मल्टी नेशनल कंपनी में नौकरी कर ली। वहाँ उसकी मुलाकात शीज़ा से हुई, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। शीज़ा को अरसलान की शख्सियत पसंद आई और अरसलान को शीज़ा के पीछे छुपी दौलत और स्टेटस। जब शादी की बात आई तो शीज़ा के घर वालों ने शर्त रखी, हमारी बेटी छोटे से किराए के मकान में नहीं रहेगी, अरसलान को हमारे दिए हुए डिफेंस वाले बंगले में शिफ्ट होना पड़ेगा। मास्टर कदीर साहब ने बेटे की खुशी की खातर अपना भरम बेच दिया। वो उस आलीशान बंगले के कोने में बने सर्वेंट क्वार्टर जैसे कमरे में मुंतकिल हो, क्योंकि शीज़ा का कहना था कि उसकी हाई प्रोफाइल दोस्तों के सामने एक पुराने ख्यालात के टीचर का आना अच्छा नहीं लगेगा। शादी के कुछ माह बाद ही नक्शा बदल गया। अरसलान अब मुकम्मल तौर पर ससुराल के ज़ेर असर था। उसे इस बात का एहसास ही नहीं रहा था कि जिस बाप ने अब से पाँव पर खड़ा करने के लिए अपनी छत बेच दी, वो आज एक कैदी की ज़िंदगी गुजार रहा है। एक दिन कदीर साहब की तबीयत खराब हुई। उन्हें पुरानी दमा की शिकायत थी। रात भर उनकी खांसी की आवाज़ ऊपर वाली मंजिल तक पहुंचती रही। तो वो नाश्ते की मेज़ पर शीज़ा ने माथे पर बल डालकर कहा, अरसलान, तुम्हारे डैड की खांसी से मेरी नींद खराब होती है, और कल जब मेरे डैड आए थे तो तुम्हारे वालिद साहब ने पुरानी वास्कट पहनकर उनके सामने आकर टीचिंग की बातें शुरू कर दी। मेरे पापा को कितना अजीब लगा हो। अरसलान ने शर्मिंदगी महसूस करने की बजाय बाप पर गुस्सा निकाला। अब्बा जी, आप क्यों भूल जाते हैं कि ये हमारे घर नहीं है। हम यहाँ शीज़ा के एहसान तले रह रहे हैं। अगर आपको यहाँ रहना है तो खामोशी से अपने कमरे तक महदूद रहें। कदीर साहब का दिल कट कर रह गया। जिस बेटे को उन्होंने ज़मीर का सबक पढ़ाया था, वो आज एहसाने गैर के बोझ तले दबकर अपने बाप को नीचा दिखा रहा था। ईद का मौका था, पूरे बंगले को सजाया गया था। शीज़ा ने एक बड़ी पार्टी रखी जिसमें शहर के बासर लोग मौजूद थे। कदीर साहब ने सोचा कि चलो आज खुशी का दिन है, सबके सामने मिलकर खाना खाएंगे। वो जैसे ही डाइनिंग हॉल में पहुंचे, शीज़ा के भाई ने तंजिया जुमला कसा, अरसलान, ये तुम्हारे घर के बुजुर्ग हैं या कोई पुराने मुंशी। कहतों की गूंज ने अरसलान को पागल कर दिया। पार्टी खत्म होते ही उसने कदीर साहब का सामान, जिसमें सिर्फ चंद किताबें और कपड़े थे, बहर लान में फेंक दिया। अब्बा जी, आप यहाँ फिट नहीं बैठते। आपकी जगह किसी ओल्ड एज होम या आपके गांव में है। मैं आपकी वजह से रोज़ रोज़ जलील नहीं हो सकता। कदीर साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा और लरजती आवाज़ में कहा, अरसलान, मैंने तुम्हें इंसान बनाने के लिए अपनी छत बेची थी, मगर तुमने मुझे निकाल कर अपनी इंसानियत भी बेच दी। याद रखना, दूसरों के मोहल्लों में रहकर अपनी जड़ें काटने वाले कभी सायादार दरख्त नहीं बनते। लान अब शीज़ा के बाप की कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुका था, लेकिन वो नाम का मालिक था। सब कुछ शीज़ा और उसके भाइयों के कब्जे में था। अरसलान ने अपनी खुददारी पहले ही दफन कर दी थी। फिर वो वक्त आया जब अरसलान का अपना बेटा हमजा जवान हुआ। हमजा ने अपने बाप को हमेशा अपनी माँ और नानी के सामने दबे और जलील होते देखा था। उसके दिल में अपने बाप के लिए कोई इज्जत न थी। एक कारोबारी नुकसान हुआ जिसका जिम्मेदार अरसलान को ठहराया गया। शीज़ा के भाइयों ने अरसलान को कंपनी से निकाल दिया और उसे घर में भी जलील करना शुरू कर दिया। एक रात हमजा ने अपने बाप अरसलान से कहा, डैड, आपकी अब इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। मामा को आपकी वजह से नाना से बातें सुननी पड़ती हैं। आप ऐसा करें, गैराज के ऊपर वाले स्टोर रूम में शिफ्ट हो गए, वहीं आपका खाना मिल जाया करेगा। अरसलान के पांव तले से ज़मीन निकल गई। उसे वो दिन याद आया जब उसने अपने बाप को इसी तरह एक कोने में धकेला था। उसे अपने बाप के वो अल्फाज याद आए, दूसरों के मोहल्लों में
اپنی جڑیں کاٹنے والی۔ ارسلان ذلت سے تنگ آ کر گھر سے نکل گیا۔ وہ اپنے پرانے محلے میں گیا جہاں اس کے باپ کا مکان ہوا کرتا تھا۔ وہاں اسے پتہ چلا کہ قدیر صاحب نے شہر سے دور ایک بنجر زمین خریدی اور وہاں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد سے ایک چھوٹی سی نرسری اور سکول شروع کیا تھا۔ ارسلان جب وہاں پہنچا تو دنگ رہ گیا۔ وہ بنجر زمین اب ایک ہرا بھرا باغ بن چکی تھی اور قدیر صاحب کا وہ چھوٹا سا اسکول اب ایک بڑا تعلیمی ادارہ بن چکا تھا جسے ان کے شاگردوں نے مل کر تعمیر کیا تھا۔ ارسلان نے دیکھا کہ اس کا باپ جسے اس نے کچرا سمجھ کر نکالا تھا آج سینکڑوں یتیم بچوں کا سہارا بنا ہوا۔ قدیر صاحب نے اپنی محنت سے وہ مقام پایا تھا جو ارسلان بڑے سسرال میں رہ کر بھی نہ پا سکا۔ ارسلان اپنے باپ کے قدموں میں گر گیا۔ ابا جی، میں محل میں رہ کر بھی فقیر نکلا اور آپ فقیر ہو کر بھی بادشاہ نکلے۔ قدیر صاحب نے اسے اٹھایا اور صرف اتنا کہا، بیٹا، محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی اور جو رشتہ خدا نے بنایا ہو اسے توڑنے والا ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ایک آئینہ ہے جو اپنی بیوی یا سسرال کی خاطر اپنے والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، دوسروں کی دی ہوئی چھت پر آپ کبھی اپنا سر فخر سے بلند نہیں کر سکتے۔ اصل سکون اور کامیابی اپنی محنت اور والدین کی دعاؤں میں ہے۔ کیا آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسا ارسلان ہے یا کوئی ایسا ماسٹر قدیر جو ٹھوکر کھا کر سنبھل گیا ہو؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔